मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने इन लोग के लिए बनाया है पास्ता। और भैया को तो ये पास्ता इतना पसंद आ रहा है। गाइस, इसका मतलब है आप लोगों को भी खाओगे। इसका मतलब ये था वाला। देखिए, इसको तो इतना पसंद आ रहा है कि हम लोग फेल हैं। हम लोग का पसंद कुछ भी नहीं है। अरे मुझे आ रहा है आपको नहीं। ये बहुत ही वाइट क्रीमी पास्ता बनाया है मैंने, और बिल्कुल बस इसमें जो अनहेल्दी चीज़ है वो पास्ता है। बाकी सब प्याज, टमाटर, दही, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें। दही नहीं, मलाई है ना। कुछ भी ऐसा चीज़ या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ मैंने नहीं डाली है जो बच्चों को हेल्थ के वाइज ना अच्छी हो। बट पास्ता एज अ मैदा का होता है तो ये इतना अच्छा नहीं होता है। बट क्या करें, आज इन लोग के लिए बनाया मैंने। बच्चों का मन था। मुझे तो पास्ता मस्त होता है गाइस, मस्त। और भैया तो भैया हैं भैया। क्या गिनती कर रहे हैं अपने पास्ता की। ऐसे कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको पास्ता दिया, इसने अपना लड्डू तुरंत फेंका। तुरंत पास्ता जैसे प्लेट में निकाला ना, तुरंत इसने लड्डू फेंक दिया। इसको ऐसे ही रहता है, जैसे इसको दूसरा इसके पसंद का खाना मिलता है ना, तो जो खा रहा होता है उसको पता है फेंक देता है, और अगर इसके मुंह में भरा होता है थूक देता है। अगर मान लो अभी इसको पास्ते की जगह कुछ और पसंद हो, मैं वो दिखाऊँ ना, तो ये जितना भरा होगा मुंह के अंदर वो निकाल के खाली करेगा, फटाफट मुंह खाली करेगा। क्या हो गया, इकट्ठी क्यों खा रहे हो? थोड़ा दांत भी चला लो। ये देखो बहन का प्यार, पीठ ठोक रही है। टूट गया। ओहो हो, ये टूट गया। ये मुंह के अंदर टूटना था, यहाँ नहीं टूटना था। खा लो। मुझे तो ज्यादा हंसी आ रही है गाइस। फेंक दो, फिर फेंक दो। अगर नहीं पसंद है तो ये वाला फेंक दो, ये वाला ले लो। इसका मलाई वलाई सब वो एक बार मुंह में जा चुका तो मज़ा नहीं है, तो नया ले लो जिसमें मलाई लगी हुई है। ये भी बहुत इनको फ़ोटो वोटो पसंद नहीं है। जहाँ फ़ोटो लो ना, ये अपना किनारे खिसकने लगते हैं धीमे धीमे। कैसे खा रहे बच्चे ऐसे ही खाते बेटा। पहला काम इनको आज तो पहली बार इन्होंने, पता है, लड्डू जो है। अच्छा मेरा बच्चा। ये देखने आते कि मैं कैसा लग रहा हूँ मम्मी। तुम अच्छी लग रहे हो। मैं भी देखने लग रहे हो। आऊंगी। अच्छे लग अरे रहे माँ, हो। कैसे मुझे देख रहे हैं ऐसे ऊपर से। तुम जाओ खाओ। तुम्हें मैंने ऐसा नहीं कि कैमरे में तुम नहीं आई हो, तुम आई हो, तुम्हें दिखाई हूँ मैं। हाँ, खा लो मेरा लाल। आज पहली बार मैं, मतलब जैसे इनके हाथ में लड्डू था तो मैं प्लेट लेकर आई थी कि इनका लड्डू उस प्लेट में रख दूँगी। ये खुद अपना लड्डू प्लेट में, मतलब दिखाए हैं कि अच्छा इस प्लेट में मैंने रखा है लड्डू। ये प्लेट उठा के लड्डू रखे हैं ऐसे करके। तो इनको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि चीज़ें ज़मीन पे नहीं फेंकते हैं, प्लेट में रखते हैं। अपना पास्ता इन्होंने खुद इसी प्लेट में लड्डू रखा था, और इसमें इन्होंने अपना पास्ता मांगा कि मुझे इसमें चाहिए करके। इससे अच्छा यहाँ पर लड्डू रख देता, यहाँ पर पास्ता। वाह भाई वाह। तो जो तुम्हारा वो खा रहे हैं, तुम अपना खाओ फटाफट। हे भगवान, नहीं तो तुम ऐसे ही टाइम पास करती रहती हो। वो अपने कहते नहीं है, लक्ष्य पे लगा रहता है। क्या? जब तक उसे खाना है उसके सामने है, तब तक वो फालतू कोई काम नहीं करता। और तुम्हारा क्या है, और ये जब तक खाना सामने है तुम दुनिया भर के काम करोगी। ये चीज़ सीखो भैया से ना लाल। खाना आ गया तो कोई बकवास ना करो, केवल खाना खाओ। फिर मम्मी कह रही हैं वो सुन लो बस। अब नहीं खाएगा ये तुम ले लो बाबू। भैया शायद ना खाए, है ना। ये अभी नहीं खाएगा, उसका मन नहीं है। मम्मा, भाइयों को इतने छोटे में ही कैसे समझ गया मम्मा? तुम भी समझती थी बेटा, तुम भी बहुत समझदार थी। अच्छा मम्मा, मैं बताऊं? मम्मा, जब मैं अभी मैं सोच रही थी ये बात कि बहुत लोग कहते हैं कि जो है मेरी इतनी उम्र है, मतलब
अपने अपने बारे में, तो ये बातें आती हैं कि उम्र से नहीं होता, इंसान कितना जीता है इससे होता है। फिर होता है जीने से नहीं होता, इंसान कितनी लाइफ को फुलेस्ट महसूस करता है उससे होता है। फिर होता है महसूस करना असली जीना नहीं है, आपने कितना रिश्तों को समझा है, कितना जो है खुशी से आप जिए हैं। सबके लिए जीने का अलग अलग मतलब है भैया। और एट द एंड मैं अपनी बात बताऊं? खुशी से जीवन जीना आपके ही बस में है। कोई आउटर चीज़, कोई रिलेशन, कोई रिश्ता, कोई कुछ भी आपको खुश नहीं कर सकता। खुशी एक अवस्था है जो आपको सोचना है कि मुझे इस अवस्था में ही रहना है, बस। माँ का खत्म हो गया कहानी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको अपनी कहानी। आज जब मैं शीशे में देखी अपने आप को, मैं सुंदर लगी, तो मुझे लगा मैं अच्छी बच्ची हूँ क्या। मैं सोची कौन है अच्छी बच्ची, कितनी अच्छी बच्ची हूँ। और फिर मैं सोच रही अगर मैं और ज़्यादा अच्छी बच्ची होती तो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती क्लास में, और बड़े बाल भी होते। यही सोचकर फिर मैंने सोचा अगर मैं माँ की बात सुनूं, पढ़ाई करूं, तो मैं और भी अच्छी बच्ची बन जाऊंगी और सुंदर भी लगने लगूंगी। कैसा? बहुत अच्छा। और मेरे बाल भी नहीं टूटेंगे। मुझे अपने बालों की बहुत चिंता होती है, बताओ क्यों? जिससे कि मैं गंजी ना हो जाऊं। इतने छोटे में गंजा कोई नहीं होता बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो। मुझे होता है ना माँ, जुड़े रहते तो तुम इसमें प्यार से मैं उनको हैंडल करो ना, तो तुम बालों खींच के मत हैंडल करो। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ। तो तुम मम्मी की बात सुनती क्यों नहीं हो? आज तुमने सोचा कि मम्मी की बात सुनूंगी तो अच्छा होगा, तो सुनती क्यों नहीं हो मम्मी की बात बेटा? माँ पर आज मुझे लगा तो फिर वही बात बोल रही हूँ, जल्दी से खाना खाओ बेटा, और उसके बाद जो है जो दोस्तों माँ ने कल शीट निकाली थी। माँ बताइए किससे निकाली थी, याद नहीं आ रहा। क्या? शीट अच्छा प्रिंटर से। प्रिंटर से बहुत मेहनत लगी, करेक्ट। और वही शीट मैं करूँगी, दिखाती हूँ दोस्तों। रुकिए खाना खा लो, कुछ नहीं, वो भी भैया खिला दूंगी मैं। गाइस ये देखिए मैं कुछ अब होमवर्क कर लो बेटा, मतलब खाना खा लो पहले। बस सोचती हो तो मम्मी की बात मानूंगी, मानो तो मम्मी कितना खुश हो जाए। आज खाओ बेटा, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, भैया खा लेगा, मैं खा लूँगी, फिर क्या बचेगा? फिर मुझे पछतावा होगा कि ले भाई इनके लिए निकाला था, कुछ अच्छे से खा ही नहीं पाई, इनके लिए बनाया था। खाओ अच्छे से। तो मतलब ये एक बहुत रियल चीज़ है कि एकदम खुशी जो है आप पे ही डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती है। खुश रहना आप पे ही डिपेंड करता है, और खुशी केवल खुशी होती है। बहुत ज़्यादा रीज़न मैं इसलिए खुश हूँ, उसलिए खुश हूँ, उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो बस फीलिंग होती है कि हाँ मैं खुश हूँ। तो मतलब बेहतर है कि रीज़न ढूंढ, मतलब ये थोड़ा पागलपन सुनने में लगेगा, लेकिन खुशी होने की आदत डाल देनी चाहिए इंसान को, अगर ज़िंदगी जी रहा है तो। सही कह रही है। नो मैटर्स, लाइफ में जो है कुछ चीज़ें अगर सही नहीं चल रही हैं या कुछ चीज़ें बहुत परफेक्ट नहीं चल रही हैं, कुछ लोग आपके हिसाब से नहीं चल रहे, कोई किसी हिसाब से चलना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको खुश रहना है तो बस खुश रहना है, किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। खुश रहना है तो बस खुश रहना है ना? और यही एट द एंड लाइफ में मैटर करता है, ना एज ना और कुछ भी नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को पाकर भी ना एट द एंड इंसान खुशी रहने का प्रयत्न करता है ना? और अगर आप ऐसे ही खुश रहना सीख जाते हैं तो आपने वहीं पहुंच गए, या फिर जो उससे रिलेटेड चीज़ है वो खुश रहते रहते आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, ऑटोनॉमिक तरीके से, है ना? रिलेटेबल होंगे ये चीज़ें, रास्ते में आपको मिल जाएंगी।
और ये बहुत बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत कठिन नहीं है अपने आप को जो है हर वक्त समझाना कि अरे मैं क्यों दुखी हूँ, मुझे खुश रहना चाहिए भाई, सब कुछ है मतलब। और बस यही सोचना है, क्यों खुश रहूँ, तो बस सोचो अभी मेरे पास सब कुछ है, सांसें चल रही हैं, एट द एंड सांसें चल रही हैं, देखने में ठीक हूँ कुछ भी कि हाँ भाई जिंदा हूँ इस वक्त, जहाँ पे भी हूँ सही हूँ, बस ठीक। इसी बात के लिए खाना पानी भोजन सब मिल रहा है, ठीक है। आगे बहुत कुछ करना है बट खुश हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सुकून से हूँ, जितनी दूरी पे भी हूँ, जो मेरा आयतन है मैं सुकून से हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। बस यही फील करिए, और यही फील करते करते मे भी आप लोग को आदत पड़ जाए खुश रहने की। लास्ट में संस्कृत का एक श्लोक है, सर्व आत्मवशम सुखम सर्व परवशम दुखम, मतलब जो आपके वश में है वो सुख है, और जो दूसरे वश में है, जो दोनों तरीके समझ लीजिए, जो दूसरे के वश में है वो दुखी है, या दूसरों के वश में जो है मतलब दूसरे आपको जो इफ़ेक्ट दे सकते हैं वो दुख है, और जो अपने वश में है, जो अपने आप से है, अपने आप से मैनेज हो जाता है, तो वो सुखी है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।